हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आरती छावरी और इस यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे इस चैनल पे एक नई सीरीज जो है वो मैं यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ और ये है वैल्यू एडिशन सीरीज। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, जो पिछले प्रीलिम्स में, अगर मैं 2023 के प्रीलिम्स या 22 के प्रीलिम्स की बात करूँ, तो उसमें यहाँ पर काफ़ी कीवर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है। मैप बेस्ड प्रश्न जो है वो भी हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी सोर्स रेफर कर रहे हो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, अगर आप इसको अपने कोर्स के साथ या अपनी किताब के साथ ऐड कर लेते हैं तो आपके पास एक अच्छी जानकारी इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर मैं कुछ बेहतरीन सोर्सेज जैसे कि उपिंदर सिंह मैम की जो बुक है उस किताब में से कुछ इम्पॉर्टेंट मैप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इस वैल्यू एडिशन सीरीज में ऐड करने की कोशिश करूंगी। तो आप इसे साथ साथ देख सकते हैं और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले आप उसे नोट भी कर सकते हैं। मैं इसे जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे वर्बली बोलने की बजाय हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैप्स को समझेंगे, उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू एडिशन की इस सीरीज में सबसे पहले हम संगम पीरियड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट मैप्स और टर्म्स जो हैं उनको समझेंगे। अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो आप देखोगे कि डीप साउथ में यहाँ पर वंदागम नाम की जो पहाड़ियां हैं, जिन्हें तिरुपति हिल्स भी कहते हैं, वहां से शुरू होकर यहाँ साउथ के टिप तक का जो पूरा एरिया था, वहां पर हमें संगम पीरियड के अर्ली डायनेस्टीज का रूल देखने को मिलता है। ये पूरा एरिया तमिलाक्कम कहलाता था। तमिलाक्कम इसी वजह से क्योंकि इस रीजन में आपको तमिल भाषा बोलने वाली बहुत सी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसी तमिलाक्कम रीजन में हमें संगम पीरियड की अर्ली डायनेस्टीज दिखती हैं, चोल, चेर और पांड्याज। ये जो पूरा रीजन था, यहां से बहुत सी इंपॉर्टेंट नदियां भी बहती थी। मैप पर जरा फोकस कीजिए, आप देख पाएंगे पल्लार, पेन्नार, कावेरी, वगई, तम्रपर्णी और पेरियार। इन्हीं नदी के किनारे, इन्हीं नदियों वाले एरिया में हमें वो अर्ली फेज के 3 किंगडम्स यानी कि चोल, चेर और पांड्यास का रूल देखने को मिलता है। डायनेस्टीज के कैपिटल्स की बात करें तो ये कैपिटल्स भी इन इंपॉर्टेंट नदियों के ही पास मौजूद थे। जैसे चोलास का कैपिटल उरियूर, जो कि हमें कावेरी नदी के पास देखने को मिलेगा। उसके बाद चोलास ने यहाँ पर पुहर नाम के पोर्ट को भी एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल के रूप में यूज करना शुरू कर दिया था। इसी तरह से पांड्यास का कैपिटल जो मदुराई है वो हमें वगई नदी के पास देखने को मिलता है और इसी प्रकार से चेरास का कैपिटल वज्जी हमें पेरियर नदी के पास देखने को मिलता है। आइए इन डायनेस्टीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे चेर यानी कि केरला पुत्रस की। आज के प्रेजेंट डे केरला स्टेट वाला काफी बड़ा हिस्सा चेरास के कंट्रोल में हुआ करता था। इवन चेरास और केरला पुत्र, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हो, इनका जिक्र अशोक के इंस्क्रिप्शंस में भी किया गया है। केरला पुत्र यानी कि चेर जो हैं, उनके पास 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे, तोंदी और मुइसिरी, जिनका जिक्र संगम टेक्स्ट में भी काफी बार मिलता है। इन्हीं के थ्रू चेरास दूर दराज के इलाकों तक व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। जब हम इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करते हैं तो एक तो मैंने आपको बताया अशोक के इंस्क्रिप्शंस, जिसमें चेरास का जिक्र मिलता है, पर इसी के साथ साथ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन साउथ में भी है, पुगालूर इंस्क्रिप्शन। आज के समय में पुगालूर इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में कावेरी नदी के पास है और ये इंस्क्रिप्शन 100 कॉमन एरा पीरियड से जुड़ा हुआ है। इस इंस्क्रिप्शन में हमें चेर राजा जो हैं, चेर डायनेस्टी के रूलर्स की 3 जनरेशंस, अलॉन्ग विद दैट इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज के साथ साथ हमारे पास कुछ दूसरे लिटरेरी एविडेंसेस भी मौजूद हैं, जैसे कि संगम लिटरेचर। थर्ड संगम में 18 मेजर वर्क्स में से आपको यहाँ पर 8 सॉन्ग्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसे हम एतुत्तो कई कहते हैं। एतुत इसका मतलब 8 होता है।
तो 8 सॉन्ग्स का जो कलेक्शन है उन्हीं में से एक कविता है जिसका नाम है पदिरुपत्तु। और इस पर्टिकुलर पदिरुपत्तु में हमें बहुत से चेर पीरियड के रूलर्स का जिक्र मिलता है, उनका बखान किया गया है, उनकी तारीफ की गई है। चेर राजाओं में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल राजा थे चेरन सेनगुट्टुवन, जो कि 200 कॉमन एरा से बिलोंग करते हैं। ये अपने मिलिट्री एक्सपीडिशंस के लिए जाने जाते हैं, वो भी हिमालयस तक। ये वही राजा हैं जिन्होंने पत्नी कल्ट की भी शुरुआत की। अब ये पत्नी कल्ट क्या है? चेरन सेनगुट्टुवन, चेर डायनेस्टी के रूलर, इनके एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल के द्वारा यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा गया है जो कि तमिल एपिक्स में से भी एक माना जाता है, सिल्ला पटिकारम। सिल्ला पटिकारम का लिटरल मीनिंग होता है द स्टोरी ऑफ एंकलेट। इस पर्टिकुलर किताब में जो कहानी दी गई है उसमें हमें 3 कैरेक्टर्स नजर आते हैं, कोवलन, कनगी और माधवी। माधवी एक भरतनाट्यम डांसर है जो कि डांस परफॉर्म करती है, दासी आट्टम परफॉर्म करती है। कोवलन और कनगी हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पे कनगी को सिलापदिकारम में एक आइडियल वाइफ के रूप में दिखाया गया है, जिसमें कोवलन यानी कि कनगी का हस्बैंड माधवी के डांस को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो माधवी के साथ ही जीवन जिएगा। लेकिन कुछ समय के बाद उसे अपनी गलती रियलाइज होती है, वो वापस कनगी के पास आता है और कनगी एक आइडियल वाइफ की तरह उसे एक्सेप्ट भी करती है और आगे आने वाले चैलेंजेस में सहायता भी करती है। तो कनगी से ही शुरुआत हुई पत्नी कल्ट की। इस पत्नी कल्ट में कनगी को देवी के रूप में पूजा जाता है और ये चेरन सेनगुट्टुवन के समय में ही आया था। इसी के साथ एक और जानकारी मैं यहाँ पर दे दूं, इलांगो अदिगल चेरन सेनगुट्टुवन के भाई बताए जाते हैं, लेकिन काफी सारे हिस्टोरियंस इस चीज को नकारते हैं। उनका कहना है कि शायद वो उनके भाई नहीं, लेकिन बहुत हद तक चेरन सेनगुट्टुवन के कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट ऑथर रहे होंगे या फिर चेरन सेनगुट्टुवन के कंटेम्प्रेरी राइटर रहे होंगे। ये तो बात डिबेटेबल है, लेकिन आप चेरन सेनगुट्टुवन के द्वारा शुरू किए गए पत्नी कल्ट को जरूर याद रखिएगा। हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी है चोलास। इनका रूल पल्लार, पेनार, कावेरी नदी के आसपास हमें देखने को मिलता है और इनका कैपिटल कावेरी नदी के ही पास ओरियोर हुआ करता था। लेकिन इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट भी था जो कावेरी नदी के डेल्टा रीजन में ही देखा जा सकता है, जिसे हम पुहर कहते हैं, और आज ये कावेरी पट्टनम कहलाता है। इवन चोलास ने इस पोर्ट को भी एक कैपिटल के रूप में इस्तेमाल किया है और यहाँ से दूर दराज के इलाकों में व्यापार करने का काम भी होता था। अगेन अशोक के इंस्क्रिप्शंस में पांड्यास का, चोलास का, चेरास का सबका ही जिक्र किया गया है, तो आपको चोलास की इंफॉर्मेशन भी वहां से मिल जाती है। पर इसी के साथ साथ थर्ड संगम लिटरेचर में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ टेक्स्ट, कुछ कविताएं जिसमें हमें चोल रूलर्स की जानकारी मिलती है। जैसे थर्ड संगम में 18 मेजर वर्क्स, एक तरफ 8 सॉन्ग्स का कलेक्शन, दूसरी तरफ 10 सॉन्ग्स का कलेक्शन। 8 सॉन्ग्स के कलेक्शंस को हम पढ़ चुके हैं जिसे हम एतुत्तो कई कहते हैं, और दूसरी तरफ आता है 10 सॉन्ग्स का कलेक्शन जिसे हम पत्तुत पत्तू कहते हैं। उन 10 सॉन्ग्स की कलेक्शंस में से एक सॉन्ग पत्तिन्ना पल्लई भी है, जिसमें हमें चोल रूलर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, उनकी तारीफ में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। चोलास के पीरियड में भी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हुआ करते थे जैसे कि एलारा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूलर थे करिकल। करिकल अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाने जाते हैं और उनकी 2 बैटल्स जो हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, बैटल ऑफ वेन्नी। बैटल ऑफ वेन्नी एक्चुअल में पांड्यास और चेरास के खिलाफ लड़ी गई थी, बल्कि पांड्यास और चेरास ने हाथ मिला लिए थे और उन्होंने चोलास के ऊपर मिलकर अटैक किया था, लेकिन करिकल उन्हें हराने में कामयाब रहे। आज के समय में वेन्नी की अगर बात करें तो तमिलनाडु के तांजावुर डिस्ट्रिक्ट के पास ये हुआ करता होगा, ऐसा हिस्टोरियंस बताते हैं। इसी प्रकार से एक और बैटल है वही परंदल्लई। ये जो पर्टिकुलर साइट है इसे भी तांजावुर के ही पास बताया जाता है और इस बैटल में भी वो जीत गए थे। उन्होंने लगभग 9 लोकल चीफ्टेंस को इस बैटल में हराने का काम किया था।
इसी के साथ साथ करिकल एक और कारण से काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उन्होंने एक अनिकट यानी कि एक डैम बनवाया था जो कि कल्लनई कहलाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल्लनई आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है बांध के रूप में, डैम के रूप में, और ये कल्लनई बांध कावेरी नदी पर था। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि कावेरी नदी के आसपास का फर्टाइल एरिया जो है उसे किसान खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सके और आसपास का जो एरिया है वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति ना बन पाए। हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी है पांड्यास। पांड्यास का जो रीजन था वहां से आपको वग्गई और ताम्रपर्णी ये दो नदियां बहती हुई देखने को मिलेगी। पांड्यास को भी अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, पर इसी के साथ साथ ताम्रपर्णी नाम की इस नदी का जिक्र भी अशोक के इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। इनका भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था और वो था कोरेकई। इनका कैपिटल मदुराई जो कि वग्गई नदी के पास देखा जा सकता है। अदर देन अशोकन इंस्क्रिप्शन हमारे पास थर्ड संगम से जुड़े हुए पत्तु यानी कि 10 सॉन्ग्स का जो कलेक्शन है उनमें से एक सॉन्ग मदुराई कांची में भी पांड्यास के रूलर्स का जिक्र मिलता है। ये पर्टिकुलर कविता मन्नकुत्ती मर्तिनार के द्वारा लिखी गई थी। इस पर्टिकुलर कविता के अंदर पांड्यन रूलर्स की तारीफ की गई है और पर्टिकुलरली अगर हम पांड्यन रूलर्स की बात करें तो उसमें नेंदुन जेलियान का जिक्र मिलता है। पांड्यन रूलर्स के इंपॉर्टेंट रूलर्स में आपको दो नेंदुन जेलियान देखने को मिलेंगे, नेंदुन जेलियान 1 एंड नेंदुन जेलियान 2। दोनों को ही डिस्कस करना जरूरी है, यानी कि नेंदुन जेलियान फर्स्ट जो है 1 जो है ये वो राजा बताए जाते हैं जिनकी हत्या नेंदुन जेलियान 1 ये वो राजा बताए जाते हैं जिनके द्वारा कोवलन को मारने के ऑर्डर्स दिए गए थे। सिलापटिकारम, अभी पीछे हमने ये कहानी डिस्कस की थी। सिलापटिकारम में बेसिकली जब कोवलन कन्नगी के पास वापस आ जाते हैं तो वो अपने गांव को छोड़ देते हैं क्योंकि गांव में कोवलन को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और कोवलन और कन्नगी दोनों मदुराई चले जाते हैं, मदुराई शहर चले जाते हैं अपना नया जीवन शुरू करने के लिए। लेकिन वहां पर पैसे नहीं थे अपना नया जीवन शुरू करने के लिए, इसीलिए कन्नगी ने अपनी पायल यानी कि एंकलेट निकालकर कोवलन को दी कि तुम मदुराई के बाजार में बेचकर आ जाओ ताकि जो पैसे हमें मिलेंगे उससे हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। जैसे ही कोवलन एंकलेट्स को बेचने जाता है वैसे ही सुनार यानी कि गोल्डस्मिथ को लगता है कि ये जो एंकलेट है ये एक्चुअल में मदुराई के राजा की क्वीन की एंकलेट है। वाकई में कन्नगी की जो एंकलेट्स थी वो मदुराई की रानी की एंकलेट से काफी मैच करती थी। गोल्डस्मिथ को लगा कि शायद कोवलन ने रानी की पायल चुराई है और चोरी का इल्जाम लगाकर कोवलन को मदुराई के राजा नेंदुन जेलियान दी फर्स्ट के आगे पेश किया गया। नेंदुन जेलियान ने बिना इन्वेस्टिगेशन किए यहाँ पर कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया था, जिसके बाद कोवलन का सर धड़ से अलग कर दिया गया। वो तो बाद में पता चला कि यहाँ क्वीन के पास अपनी एंकलेट बहुत ही अच्छे से महफूज रखी हुई है। कन्नगी को जैसे ही पता चला कि उसके हस्बैंड के सर को धड़ से अलग कर दिया गया यानी कि उसको मार दिया गया है, तब कन्नगी प्रण लेती है और वो पूरे मदुराई में आग लगा देती है। इस तरह से नेंदुन जेलियान जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, पांड्यन रूलर हैं, इनका जिक्र चेर डायनेस्टी में लिखी गई एपिक सिलापटिकारम में भी किया गया है। नेंदुन जेलियान दी सेकेंड ने तलैयालंगनम नाम की जगह जो आज के समय में तांजवोर तमिलनाडु के पास बताई जाती है, यहाँ एक युद्ध लड़ा था और इस युद्ध को जीता भी था। इसी वजह से इस राजा नेंदुन जेलियान के पास एक बहुत बड़ा टाइटल देखने को मिलता है और वो है तलैयालंगनतु चेरुवेंद्रा नेंदुन जेलियान, यानी कि एक ऐसा राजा जिसने यहाँ तलैयालंगनम नाम की जो जगह है वहां पर जो बैटल हुई उस बैटल को जीता है। आखिर में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं चोल चेर पांड्यास के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो चोल चेर पांड्यास के समय में गार्लैंड्स यानी कि मालाओं का बहुत ही महत्व हुआ करता था।
बल्कि चोल चेर पांड्यन रूलर्स अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग प्रकार की मालाएं पहना करते थे। अगर आप आज भी साउथ इंडियन वेडिंग देखोगे, शादियां देखोगे, तो उसमें भी अलग अलग इवेंट पे ब्राइड और ग्रूम को अलग अलग तरह की मालाएं पहननी होती है। यहाँ भी हमें देखने को मिलता है चोल चेर पांड्यास अलग अलग फूलों की मालाएं पहनते थे। रॉयल गार्लैंड अलग अलग प्रकार के फूलों से बनाए जाते थे। जैसे कि अगर हम चोलास की बात करें तो चोलास फिग यानी लोकल भाषा में जिसे अत्ती कहते हैं, उसके फूलों की बनी हुई गार्लैंड को धारण किया करते थे। इसी प्रकार से चेरास की जब बात करते हैं तो पाल्मेरा, जो कि कुछ हद तक नारियल के पेड़ जैसा ही दिखता है, उसकी छाल जो है उससे फूल बनाकर उसके गार्लैंड को धारण किया करते थे। उसके बाद आते हैं पांड्यास, जो कि मरगोसा यानी कि नीम के जो फूल होते हैं, नीम के पेड़ पर जो सफेद रंग के फूल लगते हैं, उनकी माला बनाकर धारण करते थे, पहना करते थे। इसी तरह से चोल चेर पांड्यास के अपने रॉयल सिंबल्स यानी रॉयल एम्बलम्स भी होते थे, जो कि उनके झंडों पर देखे जा सकते हैं, उनके फ्लैग्स पर देखे जा सकते हैं। जैसे चोलास का रॉयल एम्बलम था टाइगर, चेरास का बो एंड एरो, और इसी तरह से पांड्यास का रॉयल एम्बलम था फिश। बल्कि पांड्यास का जो रूल है उसको तो मीन आची भी कहते हैं। मीन यानी कि मछली और आची मतलब रूल यानी रूल ऑफ फिश। ये वर्ड जो है ये पांड्यास को रेफर करने के लिए यूज होता है, मीनाची। आइए अब थोड़ा रिवीजन करते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद वीडियो को पॉज करें, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। The Chol ruler Karikal was known for allying with the Cheras and Pandyas to create the great southern empire, getting the Grand Anicut constructed, which is still in use as one of the oldest water structure in the world. यहाँ पर चोल राजा करिकल का जिक्र किया गया है और पहली स्टेटमेंट कहती है कि उन्होंने चेर और पांड्यास के साथ अलायंस बना के ग्रेट सदर्न एम्पायर बनाया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि करिकल वो राजा थे जिन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी में यहाँ पे 11 चीफ्टन्स इंक्लूडिंग चेर एंड पांड्यास इन सबको हराने का काम किया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। लेकिन वहीं दूसरी की तरफ जाते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ, करिकल ने यहाँ पर कल्लई नाम के एक बांध, एक ग्रैंड अनिकट जो है उसको बनवाया था, ताकि कावेरी नदी के आसपास का फर्टाइल एरिया खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑब्वियसली बी। अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू द संगम एज अथी एंड पाल्मेरा एंड मरगोसा वर, ये क्या चीजें हैं? तमिल। अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू संगम एज अथी पाल्मेरा एंड मरगोसा, ये क्या है? टेम्पल गार्ड्स के नाम है, बुल फाइटर्स है, रॉयल गार्लैंड्स के लिए फ्लावर्स हैं, या फिर चैरिटी डोनर्स? तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर आप अथी, पल्मेरा और मरगोसा के फूलों से रॉयल गार्लैंड्स बनते हुए देखेंगे, जो चोर चेल पांड्यास। अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू दी संगमेज अथी, पल्मेरा एंड मरगोसा, ये आखिर क्या है? टेम्पल गार्ड्स, बुल फाइटर्स, फ्लावर्स फॉर रॉयल गार्लैंड, या फिर चैरिटी डोनर्स? तो हम जानते हैं अथी, पल्मेरा और मरगोसा के जो फूल हैं उनका इस्तेमाल करके गार्लैंड्स यानी मालाएं बनाई जाती थी और चोल चेर पांड्यास इन्हें पहना भी करते थे। अगला प्रश्न, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद रीड करें और इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। In the context of the Chol kingdom in the ancient Indian history, which of the following statements are correct? आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद वीडियो को पॉज करें, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। The Chol ruler Karikal was known for allying with the Cheras and Pandyas to create the great southern empire, getting the Grand Anicut constructed, which is still in use as one of the oldest water structure in the world. यहाँ पर चोल राजा करिकल का जिक्र किया गया है और पहली स्टेटमेंट कहती है कि उन्होंने चेर और पांड्यास के साथ अलायंस बना के ग्रेट सदर्न एम्पायर बनाया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि करिकल वो राजा थे जिन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी में यहाँ पे 11 चीफ्टन्स इंक्लूडिंग चेर एंड पांड्यास इन सबको हराने का काम किया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। लेकिन वहीं दूसरी की तरफ जाते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ, करिकल ने यहाँ पर कल्लई
नाम के एक बांध, एक ग्रैंड अनिकट जो है उसको बनवाया था ताकि कावेरी नदी के आसपास का फर्टाइल एरिया खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑब्वियसली बी। अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू दी संगमेज, अत्थी, पलमेरा एंड मरगोसा, ये आखिर क्या है? टेम्पल गार्ड्स, बुल फाइटर्स, फ्लावर्स फॉर रॉयल गार्लैंड या फिर चैरिटी डोनर्स? तो हम जानते हैं अत्थी, पलमेरा और मरगोसा के जो फूल हैं उनका इस्तेमाल करके गार्लैंड्स यानी मालाएं बनाई जाती थी और चोल चेर पांड्याज इन्हें पहना भी करते थे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें और इसे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। In the context of the South Indian kingdom in the ancient Indian history, which of the following statements are correct? Chol kingdom was situated between Vagai and Tamraparni river. Pandyan capital Madurai is situated near Periyar river. The territory where three early South Indian kingdoms ruled was known as Tamilakam. कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं वो आपको बतानी है। अब यूपीएससी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे एक बार अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए डिस्कस करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर हम चोल किंगडम्स के बारे में देख सकते हैं। लिखा है कि वगई और तम्रपर्णी ये जो नदियां हैं इनके बीच में चोल किंगडम हुआ करता था। मैप को याद कीजिए, एक बार पीछे की तरफ जाइए वीडियो में और आप देखेंगे कि वगई और तम्रपर्णी ये दो नदियां जो थी इनके बीच में चोल नहीं लेकिन पांड्यास का किंगडम जरूर हुआ करता था। पांड्यन कैपिटल मदुराई इज सिचुएटेड नियर पेरियर रिवर। पेरियर नदी के पास हमें चेरास का कैपिटल वंजी देखने को मिलता है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि ये जो टेरिटरी है थ्री साउथ इंडियन किंगडम्स की, अर्ली किंगडम्स की, चोल चेर पांड्यास की, इस जमीन को तमिलाकम कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा वन ओनली। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो इन तीनों में सही है। अगले सेशन में, अगले मॉड्यूल में वैल्यू एडिशन के कुछ और नई चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।